मैं आपका स्वागत इस सेशन में करता हूं जहां मैं और डेव बात कर रहे हैं। डेव हार्वेस्ट प्रेयर मिनिस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं और नेशनल प्रेयर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं। हम कई वर्षों से जानते हैं। हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे आत्मिक युद्ध के विषय में, और डेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई का बयान वचन में से किया। शायद यीशु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कि उसने कैसे परीक्षा का सामना किया। हमने देखा कि यीशु ने प्रभु के वचन का इस्तेमाल किया, उसने वचन को बोला, प्रभु के वचन को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। डेव, मैं थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूं प्रार्थना में वचन की क्या भूमिका है। आपको पता है कि मैंने कई वर्षों तक रोमानिया का भ्रमण किया, और उन सताव के दिनों के बीच में एक बात जिसकी मनाही थी वह था वचन। और मैंने देखा कि रोमानिया के विश्वासियों में दो बातें थी जो बहुत ही जरूरी थी, और एक थी प्रार्थना। वह सभा के शुरू होने से पहले ही घंटों तक प्रार्थना में लगे रहते थे, उनकी चर्चें भरी रहती थी। और दूसरी बात थी वचन, और आप प्रचार करते थे। आप 1 घंटा 2 घंटे प्रचार कर सकते थे, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए इतने भूखे थे। और ये दो बातें मैं सोचता हूँ आपस में जुड़ी हुई हैं कि वचन में से प्रार्थना करना, इसका क्या अर्थ है कि वचन को बोलते रहना। ये सारी बातें और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या भूमिका है? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं कुछ व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ। प्रार्थना के व्यक्ति के रूप में मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण विचार ये है, वचन में से प्रार्थना करना। ये बाकी सब चीज़ों से मेरे लिए ज़रूरी है। प्रभु के वचन से प्रार्थना करना सीखना, धर्मशास्त्र को अनुमति देना कि वो मेरी प्रार्थना को संयोजित करे। मैं जानता हूं आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आइए इसका अर्थ क्या है वह समझते हैं। इसका अर्थ है कि अगर मैं प्रार्थना का प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं तो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी होगी। यही प्रभु की प्रतिज्ञा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15। यदि हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगें, उसकी इच्छा अनुसार, यह कठिन हिस्सा है उसकी इच्छा अनुसार मांगना, तो हम जानते हैं जो हमने मांगा है वो मिल जाएगा। समस्या है हम उसकी इच्छा कैसे जानें। हम उसकी इच्छा को उसके वचन के पन्नों के अंदर ही जान सकते हैं। जब मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है, या उसका थोड़ा सा हिस्सा मेरे दिमाग में ही है, और जब वचन की प्रार्थना करता हूँ तो मैं यह पाता हूँ कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाती है। मेरे प्रभु के पास आने से और कहने से, प्रभु आप जानते हैं मैं ये सोच रहा था, इसके विपरीत मैं प्रभु के पास आता हूँ और मैं कहता हूँ, प्रभु आपने ये कहा, आपके वचन ने ये कहा है, क्या आप अपना वचन पूरा करेंगे? और यह मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। वचन के अनुसार प्रार्थना करने लोगों से भरा हुआ है। यह बाइबल में है, और यह पूरी बाइबल में है। आप दानियल को पाते हैं, जैसे वो बेबीलोन की बंधुआई में है, और वह यह देखना चाहता है कि इस्राएली लोग अपने देश में वापस जाएं। उसने पुस्तक को खोला और यिर्मयाह के एक हिस्से को उसने पढ़ा। उसने यिर्मयाह की पुस्तक को अपनी प्रार्थना का आधार बनाया। आप इसे बाइबल में बार बार देखते हैं, और यहाँ तक कि यीशु ने भी यही किया। आप देखते हैं यीशु वचन की ही प्रार्थना कर रहा था। बहुत आम बात है जिसे आप देखते हैं। आप जो वहाँ देखते हैं यही एक उसका ढंग है जिसके द्वारा आप और मैं और जो लोग देख रहे हैं प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना करना सीख सकते हैं। एक और बात जिसने बड़े व्यवहारिक रीति से मेरी सहायता की है, मैं लंबी लंबी प्रार्थना करने वालों से हमेशा डरता था। मैं कहता था ये कैसे करते हैं। मैं हाई स्कूल में था, मुझे याद है मुझे किसी ने एक प्रार्थना के ऊपर पुस्तक दी, उसे पाकर मैं बहुत उत्तेजित था और मैंने कहा अब मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अपनी घड़ी सेट की और बिस्तर पर प्रार्थना करने के लिए चला गया।
और फिर मैंने प्रार्थना की और फिर उसके बाद आंखें खोलकर देखा तो घड़ी में सिर्फ 5 मिनट हुए थे। और मैं अपने घुटनों पर से उठकर ये सोचने लगा, ये लोग इतनी देर क्या प्रार्थना करते हैं जब 1 घंटा प्रार्थना करते थे। अब मैं जानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, अब मैंने सीख लिया कि उसके वचन को खोलूं और जो उसके हृदय में है उसके अनुसार उसके साथ मैं बातें करूं। उसका प्रयोजन क्या है? यदि अब भी आप मुझे कमरे में अकेला छोड़ दें और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ घंटे प्रार्थना करनी है, यह मेरे लिए कठिन होगा। परंतु मुझे मेरी बाइबल दे दें, सैमी, मैं घंटों प्रार्थना कर सकता हूँ। हम मसीह लोग घंटों प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि वो हमारी प्रार्थना को संयोजित करे। मैं परमेश्वर की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके वचन में से कि मेरे मुख से, मेरे शब्दों से बाहर निकले, वापस उसके पास जाए। अब मैं उन बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके विषय में मैंने कभी सोचा नहीं। पहले मैं दोहराता रहता था वही बात बार बार बोलना। जब मैं वचन की प्रार्थना करता हूँ तो उन बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये सीधा परमेश्वर के वचन के पन्नों में से उमड़ रहा है। आए मैं आपसे पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, जो आप बात कर रहे हैं। और हमने परमेश्वर के साथ एकांत समय की बात की, एक शांत स्थान में आना और बाइबल को लगातार पढ़ना, और यही आप भी पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ते जाना। और मान लीजिए मैं जहां पर भजन संहिता उसका 28 अध्याय पढ़ रहा हूं, तो उसके पश्चात आप क्या करते हैं कि आप फिर से इस वचन को दोहराते हैं और उसे परमेश्वर को सुनाते हैं। इसको करने का कोई सही तरीका नहीं है, इसको करने का कोई गलत ढंग नहीं है। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ जब मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। देखो, किताब के लेखक से बातें करना अद्भुत है। और मैं परमेश्वर से कहता हूँ, क्या आप मुझे इसके बारे में सिखाएंगे? ऊंचे स्वर में इसे पढ़ता हूँ और मैं जब इसे पढ़ता हूँ हमेशा मैंने ये पाया है, 1 या 2 वचन के बाद मैं रोक दिया जाता हूँ और मैं अपने को प्रार्थना करता हुआ पाता हूँ। कई बार परमेश्वर जो मैंने पढ़ा है उसको समझने में मेरी सहायता कर। अकस्मात ही कुछ आकर मुझे पकड़ लेता है। कुछ सत्र पहले मैं भजन संहिता 27 के बारे में बात कर रहा था, जहां दाऊद कहता है, मुझे सिर्फ एक ही वस्तु चाहिए, मैं जीवन भर तेरे भवन में वास करना चाहता हूं। मैंने इसी को पकड़ लिया और इसी रीति से प्रार्थना करना शुरू किया। दाऊद की तरह मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं तेरे घर में वास करूं, तेरे भवन में तेरी सुंदरता को ताकता रहूं और तेरे भवन में तेरी सुंदरता पर मैं ध्यान देता रहूं। और कुछ समय के बाद मैंने कहा, प्रभु, जो मैंने प्रार्थना की उसको समझने में मेरी सहायता कर। हम ये कर सकते हैं, हम ईमानदार रह सकते हैं। यहाँ ये विचार नहीं है कि इसको पूरी तरह से धार्मिकता से किया जाए। हम यहाँ अपने शब्दों को उसके साथ जोड़ रहे हैं और हम यह परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि वो हमारे मन का हिस्सा बने। यह हमारी प्रार्थना का हिस्सा बनकर इसे हमेशा के लिए बदल देता है। एक और बात जो मैंने इसके विषय में पाई है कि मुझे खुले हृदय से आना होगा, अपने विचारों के साथ नहीं कि मैं अपने विचारों को परमेश्वर के वचन पर लागू कर दूं, परंतु परमेश्वर के पास आना और उसे कहना, प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप भी मुझसे करें। आप जानते हैं वह रिश्ता जिसकी हम बात कर रहे थे, परमेश्वर से बात करना। और आपको पता है कि वह हमें वायदे देगा, और वह वायदे हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे भविष्य के लिए। और जब वह यह करेगा तो वचन पन्नों में से उछलकर मेरे हृदय में आ जाएंगे। और एक बात के लिए मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर निशानी लगा लें और आप अपने ऐप में भी इसे टैग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आने वाले सप्ताह में आप मुझे इसे भेजिएगा। परंतु आप वचन को लें और यह आपके हृदय से बात करें। यह 2 तरफ का रिश्ता है।